नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिंदगी में हम अलग अलग तरह के प्रेम के बंधन में बंधते हैं। कुछ रह जाते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, पर हर प्रेम कहानी हमेशा के लिए नहीं होती, या शायद होती है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही एक मुलाकात के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 24 घंटे या एक उम्र। एयरपोर्ट हलचल से भरा हुआ था। घोषणाओं की आवाजें, कॉफी की महक, खींचते हुए बैग और लोग जो हर दिशा में जा रहे थे। आन्या 30 के दशक में गेट नंबर 12 के पास खड़ी थी। एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में ट्रॉली बैग और उंगली में एक अंगूठी जिसे अब वो शायद महसूस भी नहीं करती थी। कबीर 2 गेट दूर खिड़की के पास बैठा था। ब्लैक कॉफी का हर घूंट जैसे धीमे धीमे थकान मिटा रहा हो। चेहरा कुछ ऐसा था मानो मुस्कुराना भूल ही चुका हो। तूफान के कारण उड़ानें विलंबित थी। कुछ दूर एक तूफान ने एयरपोर्ट को लगभग रोक सा दिया था और वो मिले एक चार्जिंग स्टेशन पर। एक प्लग, 2 डिवाइस और एक छोटी सी झिझक। आप इस्तेमाल कर लीजिए, आन्या बोली। नहीं नहीं, पहले आप आई थी, कबीर मुस्कुराया। ठीक है, उसने हंसकर कहा, तो दोनों ही कर लेते हैं। और बस 2 अजनबी कुछ और बन गए। बातें सामान्य चीजों से शुरू हुई। मौसम, किताबें, खराब एयरलाइंस और उड़ान का इंतजार। फिर धीरे धीरे बातें दिल तक पहुंच गईं। मैंने पिछले 10 सालों में कभी अकेले सफर नहीं किया, आन्या ने कहा। लगता है जैसे अपनी पहचान ही छोड़ आई हूं। मैंने तो खुल के बोलना ही छोड़ दिया है, बिना सोच के, बिना डर के, कबीर बोला। वे हंस पड़े और फिर धीरे धीरे दिल के गहरे राज जुबान पे आने लगे। मैं शादीशुदा हूँ, आन्या ने कहा। मैं भी, कबीर ने जवाब दिया। पर आज पहली बार लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है, असली मुझे, आन्या ने कहा। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा, बिना सवाल, बिना आरोप। वे पूरा दिन साथ रहे। फ्लाइट और टल गई और अब एक रात का स्टे था। उन्होंने एयरपोर्ट की दुकानें घूम घूम कर चीज़ें खरीदी, बेवजह खाने का ऑर्डर दिया, दूसरों के लिए काल्पनिक कहानियां गढ़ी, इतना हंसे कि आंखों से आंसू आ गए। फिर एक दूसरे की आंखों में देख बिना कुछ कहे रो भी लिए। कार्ड खेले, किताबों की बातें की। कबीर ने बताया कि वो कभी लेखक बनना चाहता था। आन्या ने कहा कि वो शादी के पहले नृत्य में रुचि रखती थी और फिर उन्होंने डांस किया। रात के 3 बजे खाली टर्मिनल में एक सफाई कर्मचारी के रेडियो पर बजते किशोर कुमार के गानों की धुन पर उनका ये आकर्षण शारीरिक नहीं था। कोई गले नहीं लगना, कोई एक दूसरे को छूने की कोशिश नहीं, बस एक हाथ जो कभी कभी थाम लिया गया। और सिर्फ एक मुलाकात ही नहीं थी ये 2 आत्माओं का मिलन था। सुबह 5:45 पर उद्घोषणा हुई। दोनों की उड़ानें तैयार थीं। 2 अलग गेट, 2 अलग दिशाएं, एक असंभव फैसला। कबीर बोला, मेरे साथ चलो। आन्या मुस्कुराई, आंसुओं से भीगी आंखों से। तुम जानते हो मैं नहीं जा सकती और तुम भी नहीं। कबीर चुप रहा। हम उन लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहते जिनसे हमने कुछ वादे किए हैं।
आन्या बोली। पर ये दिन, ये घंटे, ये फिर कभी नहीं मिलेंगे, कबीर ने बोला। आन्या ने अपना माथा कबीर के माथे से छुआ और बोली, नहीं, ये फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन हमेशा यहीं रहेंगे। और वो चली गई। ना कोई अलविदा, ना कोई आखिरी बार पलट कर देखना, बस खामोशी। और वो आवाज़ जो 2 जिंदगियों को धीरे से अलग कर रही थी। साल बीत गए, ना उन्होंने नंबर लिए एक दूसरे के, ना सोशल मीडिया पर एक दूसरे को कभी खोजा। पर कभी कभी चाय बनाते हुए, अकेले टहलते हुए या किसी शांत आसमान को निहारते हुए वो मुस्कुरा देते हैं। क्योंकि कभी कभी एक उम्र की भावनाएं 24 घंटों में समा जाती हैं। हर प्यार हमेशा के लिए साथ नहीं होता। कुछ प्यार तो बस ये याद दिलाने के लिए आता है कि हम अभी भी जिंदा हैं। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।